रुको दोबारा करते हैं। सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज डिस्कस करना था मेरे को कि मैंने ये बुक पढ़ के क्या सीखा, ये बुक पढ़ के मतलब क्या मेजर पॉइंट्स हैं, तो वही मेजर पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो ये बुक है द लास्ट लेक्चर बाय रैंडी पॉश। इस बुक का थीम क्या है? तो बुक का बेसिकली एक ओवरव्यू सही है कि एक प्रोफेसर होते हैं और उनको पैंक्रियाटिक कैंसर होता है, तो उनकी नेक्स्ट 6 मंथ्स में डेथ होने वाली होती है। तो वो अपना एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं और उस लेक्चर में अपने सारे लाइफ के लेसन जितने भी उन्होंने सीखे होते हैं वो सब कुछ हमसे शेयर करते हैं। पर असली में क्या होता है कि लेक्चर प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगता है। जब उनको 6 मंथ्स पहले पता चला होता है कि उनके पास एट मैक्स 6 महीने हैं जीने के लिए, और 3 मंथ्स के बाद उनको एक लेक्चर प्रेजेंट करना होता है। कोइंसिडेंटली उस लेक्चर का नाम भी द लास्ट लेक्चर होता है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पढ़ाते थे उसमें एक इवेंट सा होता है, या एक रिचुअल कह सकते हैं, मतलब रिचुअल थोड़ा गलत वर्ड होगा पर ऐसा मतलब ऐसा सही कुछ होगा उसमें होता है कि हर प्रोफेसर को अपने कोर्स के एंड में बताना होता है कि एक लास्ट लेक्चर करके एक लेक्चर लेना होता है जिसमें वो अपनी डेथ को अज्यूम कर लेते हैं और उसके हिसाब से बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ लेसन्स क्या सीखे। कोइंसिडेंट ये था कि इनकी सही में डेथ हो रही होती है, पर इसमें एक काफ़ी बड़ी बात ये होती है कि प्रोफेसर के मतलब हेल्थ इश्यूज भी थोड़े बहुत आ रहे होते हैं और उनके पास वो 6 मंथ्स बचे हैं। उसमें से 3 महीने अगर वो चूज़ करते हैं कि उन्हें लेक्चर देना है तो उनके 3 मंथ्स वेस्ट हो जाएंगे। और प्रोफेसर की फैमिली होती है, उसमें उनकी वाइफ और 3 बच्चे होते हैं, इसमें से एक 6 साल का होता है और एक 18 मंथ्स की उनकी मतलब डॉटर होती है। तो वो 3 मंथ्स उनको लगेंगे लेक्चर प्रिपेयर करने में। तो या तो वो लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं, वो अपने प्रेशियस 3 मंथ्स अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हैं, पर वो डिसाइड करते हैं कि वो लेक्चर देंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि लेक्चर देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके जितने भी बच्चे हैं वो भी बहुत छोटे हैं और जब वो बड़े होंगे तो वो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो प्रोफेसर को अपने बच्चों को बतानी है, जो जब वो बड़े हो जाएंगे उन्हें तब बतानी थी। पर क्योंकि अब वो अपने बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देख पाएंगे और उनको उस टाइम पे वो गाइडेंस नहीं दे पाएंगे, तो वो चाहते हैं कि वो उस लेक्चर से अपने बच्चों को गाइड करें कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसलिए वो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। उनकी वाइफ उन्हें सजेशन देती है कि तुम ऐसा तो अपने घर पे भी कैमरा रिकॉर्ड करके कर सकते हो, पर फिर वो बताते हैं कि उनका एक नेचुरल हैबिटेट है जो कि उनके लेक्चर हॉल में है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लेक्चर हॉल में ही देंगे लेक्चर। और इससे इस बुक से सबसे बड़ी सीख हमको मतलब मेरे को तो ये मिली कि प्रोफेसर का पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी हेल्प किया उनको। मतलब एक तो चीज़ हमें ये पता चलती है कि अगर हम थोड़ा एनालिसिस करें तो हमें भी नहीं पता कि हमारी डेथ कब होने वाली है। हम भी ये अज्यूम करके चलते हैं और हम चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि हम सब अज्यूम कर देंगे 60 साल तक तो हम जिएंगे, ऐसा कुछ लेके चलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा अप्रॉक्स सा मान के चलते हैं और हम हर दिन को वेस्ट कर लेते हैं, कल कर लेंगे। पर ऑल ऑफ अ सडन कब क्या हो जाए और हमारी जो विशेज़ हैं या जो हम चाहते हैं अपने जीवन के साथ करना वो रह सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि हम चाहते थे कुछ अचीव करना अपनी लाइफ से, पर अचानक वो डेथ का बैरियर आ जाए उसके सडनली और तुम कुछ नहीं कर सकते। तो प्रोफेसर बताते हैं कि वो उनको कभी रिग्रेट नहीं हुआ। ऑब्वियसली उनको रियलिटी जान के काफ़ी बुरा लगा कि वो अपने बच्चों के साथ और वाइफ के साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाएंगे, पर वो जिस टाइम उनकी डेथ होती है वो 47 ईयर्स के होते हैं। तो एक लेसन हमें ये मिलता है कि हमको हमारी जितनी भी विशेज़ हैं या फिर जो भी हमको अपने लाइफ के साथ करना है उन पे हमें अभी से वर्क करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई ऐसा बैरियर आ भी जाता है तो हमको रिग्रेट नहीं रहेगा कि हाँ हमने उसको पोस्टपोन कर दिया या मैं वो चीज़ नहीं कर पाया। तो प्रोफेसर अपनी चाइल्डहुड ड्रीम्स के बारे में बताते हैं और प्रोफेसर ये भी बताते हैं कि हर एक पर्सन को अपनी चाइल्डहुड ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहिए। तो प्रोफेसर बताते हैं कि उनकी चाइल्डहुड ड्रीम्स थी ज़ीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करना, जो कि हर बच्चे को कभी ना कभी रहता है कि हाँ एक बार मैं भी एस्ट्रोनॉट बनूंगा तो ज़ीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेंगे। तो प्रोफेसर को भी था, पर उनको एस्ट्रोनॉट नहीं बनना था, उनको सिर्फ ज़ीरो ग्रेविटी एक्सप्लोर करनी थी, जो कि वो कर लेते हैं प्रोफेसर होने के बावजूद। तो उसकी एक स्टोरी है, वो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बुक में पढ़ लोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें। और इससे एक और बात बताते हैं वो कि
उनकी एक और चाइल्डहुड ड्रीम थी, वो थी नेशनल फुटबॉल लीग में खेलना, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। पर उनसे उनको एक बहुत अच्छी चीज़ पता चली, वो होती है, दो चीज़ों के बारे में पता चलता है। एक होती है ब्रिक वॉल्स और एक हेड फेक के बारे में। तो ब्रिक वॉल्स क्या होती हैं? ब्रिक वॉल्स मतलब कि हम जब भी कोई भी अपना एक इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे होते हैं ना, तो एक प्रॉब्लम आ जाती है और हम लोग उस प्रॉब्लम की वजह से रुक जाते हैं। हमें लगता है कि अब क्या करें भैया, अब तो हो गया, अब नहीं हो सकता कुछ। पर वो कहते हैं कि वो प्रॉब्लम्स हर चीज़ में आएंगी, हम चाहे कुछ भी करें, और वो इसलिए आती हैं ताकि वो एक तरीके से एक रियलिटी चेक होती है, एक एनालिसिस करने के लिए हमको एक चांस देती हैं कि हमको कितनी बैडली वो चीज़ चाहिए, कि हाँ हम कितने ईगर हैं उस चीज़ को पाने के लिए, हमें कितनी एक्साइटमेंट है, या फिर कितना बैडली हम उस चीज़ को चाहते हैं। तो वो एक रियलिटी चेक होती है, और वो इसलिए होती है ताकि वो अननेसेसरी पीपल को बाहर रख सके। सिर्फ जो उस चीज़ को रियली डिज़र्व करते हैं, सिर्फ वही ब्रिक वॉल को क्रॉस कर पाए और वो चीज़ें अचीव कर पाए। जैसे कि प्रोफेसर एक फैकल्टी होते हुए भी उन्होंने ज़ीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस की थी, जो काफ़ी मतलब उनको भी काफ़ी ब्रिक वॉल्स फेस करनी पड़ी थी। और दूसरा पॉइंट था हेड फेक। हेड फेक क्या होता है? हेड फेक होता है कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें बचपन में या फिर कोई काम करने के लिए प्रमोट करते हैं, जैसे कि स्विमिंग सिखाने के लिए या फिर कोई भी स्पोर्ट्स सिखाने के लिए। पर हमारे पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि हम असली में एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बने या फिर एक क्रिकेटर बने। वो हमको क्रिकेट के अलावा बहुत कुछ सिखाना चाह रहे होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्समैनशिप और कॉम्पिटिटिवनेस और काफ़ी सारी फ्रेंडशिप, टीम वर्क और काफ़ी सारी ऐसी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो वो हमको सिखाना चाहते हैं, जो कि वो हमें हेड फेक करके सिखाते हैं। हेड फेक मतलब कि वो हमें सिखवाना कुछ चाहते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ सीख रहे हैं, जो कि क्रिकेट था यहाँ पे, पर हम काफ़ी कुछ और सीखते हैं। तो असली मोटिव हमारा ये सॉफ्ट स्किल्स सीखना था, ना कि क्रिकेट। पर वो या फिर कोई क्रिकेट या फिर कोई भी स्पोर्ट, पर वो स्पोर्ट की वजह से हम बहुत सारी अलग स्किल सीखते हैं। तो इस चीज़ को प्रोफेसर ने हेड फेक कहा है, और ये कहते हैं कि हेड फेक बहुत ज़्यादा जगहों पे काम आता है और हर चीज़ में हेड फेक होता है और हमको पता नहीं होता। उन्होंने एक ये चीज़ बताई थी कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको ये प्रोवाइड नहीं कर पाए, या हम अगर एक बहुत अपर क्लास फैमिली से नहीं है या एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम अनलकी हैं। पर वो बताते हैं कि वो काफ़ी खुश थे और काफ़ी लकी थे कि उनको अपने मिडिल क्लास पेरेंट्स मिले। उनके पेरेंट्स मतलब अननेसेसरी चीज़ों पे पैसे बर्बाद नहीं करते थे, और वो भी सिर्फ एजुकेशन और इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट्स करते थे। पर उनसे प्रोफेसर ने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। तो वो वही बताते हैं कि हमको हर चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए, और जो भी सिचुएशन में हम होते हैं वो एक तरीके से हमारे लिए बेनिफिट ही है। क्योंकि एक तरीके से ऐसे सोचो, किसी के पास रिसोर्सेज हैं पहले से, तो उसको उन रिसोर्सेज तक पहुंचने का तरीका नहीं पता, ठीक है, उसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, और दूसरे के पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको भी एक पॉइंट पे ये रिसोर्सेज चाहिए ही होंगे, तो वो भी कुछ करके इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचेगा। पर अब क्या है, दोनों के पास रिसोर्सेज आएंगे, इसको ज़्यादा मेहनत लगेगी। तुम कहोगे ये तो गलत हुआ ना, उसको मतलब तुमने पहले से दे दिया था तो उसके लिए फ़ायदेमंद हो गया, इसको बेचारे को मेहनत करनी पड़ी। पर पॉइंट मेहनत की नहीं है, पॉइंट ये है कि इसको पता है कि बिना किसी रिसोर्सेज तक कैसे पहुंचते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन अगर लाइफ में, जो कि कभी ना कभी होता है, तुम दोनों को अगर रिसोर्सेज तुमसे छीन लिए जाए, तो जिस बंदे ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल करें, वो नहीं, उसकी दिक्कत होगी काफ़ी। और जो पहले भी उसी कंडीशन में था, उसको पता है कि उसको अपना वे आउट पता है कि उसको रिसोर्स पॉइंट ए से पॉइंट बी कैसे पहुंचना है, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। तो एक पॉइंट प्रोफेसर का यही था कि पेरेंट्स और या फिर कोई भी सिचुएशन हमको जो हमें पहले से मिली होती है ना, उसको हमें एक एडवांटेज या फिर एक बेनिफिट की तरह लेना होता है। और एक पॉइंट ये बताते हैं कि अगर हम अपने लाइफ में कुछ भी स्क्रू अप करते हैं और कोई भी हमको डांटने वाला नहीं होता या फिर कोई हमको समझाने वाला नहीं होता, तो वो एक बहुत बुरी सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ पे हमारे क्रिटिक्स नहीं है। और क्रिटिक्स नहीं होने से ये पता चलता है कि कोई भी हमारी केयर नहीं कर रहा, कोई हम पे ध्यान नहीं दे रहा। मटेरियल गुड्स से ज़्यादा हमें लोगों को प्रेफरेंस देनी चाहिए। इसमें एक इवेंट आता है, इसमें क्या होता है कि प्रोफेसर की शादी नहीं हुई होती और वो अपने बहन के बच्चों को लेके घुमाने जा रहे होते। तो क्या होता है कि उनकी जो बहन होती है वो अपने बच्चों को समझाती है कि मतलब प्रोफेसर की गाड़ी में, प्रोफेसर ने नई कार ली होती है वॉल्क्सवैगन, और वो कहती है कि
कार गंदी मत करना, वरना तुम्हारे माँ बाप बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तो जो प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर ये सुन लेते हैं और वो खुद अपने आप एक सोडा बॉटल खोलते हैं और अपनी नई कार की बैक सीट पे बच्चों के सामने गिरा देते हैं। और इससे वो बच्चों को सिखाते हैं कि लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ना कि मटेरियल थिंग्स। तो ये ठीक है, इससे क्या हुआ आगे आगे क्या होता है कि उनकी बहन का जो एक बच्चा होता है वो प्यूक कर देता है, उल्टी कर देता है, थ्रो अप कर देता है कार में। पर उसको गिल्ट नहीं होता, वो होता है कि हाँ मतलब प्रोफेसर जो थे उन्होंने पहले भी कार की सीट गंदी करी रखी थी, और तो उसको गिल्ट महसूस नहीं होता, वो बड़े आराम से कंफर्टेबल ही रहता है कार में। पर क्या होता है कि प्रोफेसर की शादी नहीं हुई थी और वो उन बच्चों को काफ़ी छोटे से अपने साथ खिलाते थे और काफ़ी सारी इन्जॉयमेंट, मतलब उनको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते थे। कभी ट्रिप्स पे जाते थे उनके साथ और काफ़ी फन सा करते थे। तो अब जिस पॉइंट पे प्रोफेसर को पता चलता है कि उनकी डेथ होने वाली है या फिर उनको पैंक्रियाटिक कैंसर है, ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते, तो उस पॉइंट पे वो उनके जो नीस और नेफ्यू होते हैं वो 21-22 ईयर्स के होते हैं। तो प्रोफेसर उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि अब मेरे जाने के बाद जैसे मैंने तुम्हें घुमाया था वैसे तुम मेरे को प्रॉमिस करो कि तुम मेरे बच्चों को भी वैसे ही घुमाओगे। तो ऑब्वियसली वो एग्री कर देते हैं। और एक पॉइंट हमें ये भी पता चलता है कि हमेशा हमें बिग ड्रीम्स रखनी चाहिए। जो भी हमारे मतलब हमारी विशेज़ हों या हमारे गोल्स हों, उनको कभी हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि हम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली काफ़ी प्रीची लगता है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रोफेसर ऐसे बताते हैं कि हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा मतलब हार्ड वर्क करना चाहिए। पर मैं बोलूँगा या कोई भी बोलेगा तो हमें काफ़ी अजीब लगता है कि भाई सुनी भी बातें यार, दोबारा दोबारा बोल रहे हो क्या, मतलब बुक का। पर जब तुम देखते हो ना कि एक ऐसा आदमी जो सही में तुम्हें एक ऐसी चीज़ें बता रहा है ना, तो एक काफ़ी वेट आ जाता है बात में। ये एक ऐसे पर्सन ने बताया जो सही में 2 महीने बाद मरने वाला है, 2-3 महीने बाद उनकी डेथ होने वाली है, तो वो ऑब्वियसली झूठ नहीं बोलेंगे। वो चाहते हैं कि इसी वीडियो से उनके जो आगे बच्चे जब बड़े होंगे वो भी इस वीडियो को देख के कुछ सीखें। तो एक तरीके से अपना बेस्ट दे रहे हैं और वो सब कुछ सिखाना चाह रहे हैं। तो ये ड्रीम बिग और ये सब हमने सुना होगा, पर जब तुम बुक पढ़ोगे ना, उनकी स्टोरी से तुम्हें जब ये बातें वो समझाएंगे तो वो काफ़ी अच्छे से समझ में आई। बड़ा थीम बुक का ये था कि तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें कुछ नहीं पता कि क्या होगा इसके साथ, तो तुम जो अभी कर सकते हो ना वो तुम्हें करना चाहिए। जैसे किसी बच्चे का सपना है, मान लो मेरा सपना है कि मेरे को सिंगर बनना है, नहीं बनना मेरे को, पर मैं मान अज्यूम कर लो कि मेरे को सिंगर बनना है। पर क्या है, या फिर मेरा विश है मेरे को गाना गाना है कोई। पर अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंस्टाग्राम पे डालूँ क्या नहीं डालूँ, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे को मजाक बनाएंगे या फिर कोई और ये लड़की है इसको बुरा लग जाएगा या फिर ये मेरा मजाक बनेगा, इसके सामने क्या इमेज बनेगी। पर मेरे अंदर एक काफ़ी ज़्यादा एक बर्निंग फ्लेम है कि मेरे को गाना गाना है। पर मैं रुक किस छोटी छोटी बातों पे रुक रहा हूँ मैं, कि ये क्या सोचेगा, मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। पर इंटरनली मैं चाहता हूँ कि मेरे को गाना गाना है, इमोशनली भी मैं चाहता हूँ कि मेरे को गाना गाना है। तो मुझे गाना गाना चाहिए एट दी एंड। मतलब हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, ठीक है। क्या पता तुम उन लोगों से पहले ही मर जाओ। ये काफ़ी अजीब सी बात है, पर ये एक रियलिटी हो सकती है। ज़िंदगी तुम्हारी है ना, तुमको अपने आप को खुश रखना है, दूसरों को खुश नहीं रखना। प्रोफेसर ने अपनी जितनी भी ड्रीम्स थी उनको अचीव किया और उनको अपनी कोई रिग्रेट नहीं था लाइफ से। उन्होंने सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया और कुछ भी डिनाई नहीं किया। उन्होंने कभी भी ऑप्टिमिज्म को ऐसे नहीं लिया कि नहीं भाई मैं तो हूँ कि मैं बच जाऊँगा, 3-6 महीने बाद कुछ हो जाएगा कि मैं बच जाऊँगा, मैं सर्वाइव कर जाऊँगा। वो एक पॉसिबिलिटी लेके चलते थे कि डेथ हो रही है मेरी, वो एक्सेप्ट करते हैं। पर वो जो 6 महीने वो उसको इन्जॉय करते हैं अच्छे से। वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाते हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं और काफ़ी एक मतलब अच्छा अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय करते हैं। वो खुद कहते हैं कि अगर मुझे पता नहीं चलता कि उनको पैंक्रियाटिक कैंसर है, तो वो असली में रियलिटी को रियलाइज़ नहीं करते और वो अपने बच्चों के साथ और अपनी वाइफ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। उन्होंने रियलाइज़ किया सिचुएशन को और उसको यूज़ किया। ऑप्टिमिज़म उन्होंने यहाँ पे ये सिखाया है कि ऑप्टिमिज़म का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ है, मतलब कोई रियलिटी है तो उसको डिनाई करो, उसको एक्सेप्ट करो और उसके बाद
ऑप्टिमिस्टिकली सोचो। जैसे कि मेरे को पता है कि कल ही एग्ज़ाम है और मैं फेल होऊंगा उसमें, क्योंकि मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऑप्टिमिस्टिकली सोचूं कि कुछ नहीं पढ़ा और कल चमत्कार होगा और मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। ऑप्टिमिस्टिकली सोचना ये होगा कि अभी भी टाइम है मेरे पास और मैं कुछ तो पढ़ ही सकता हूँ कि पास हो जाऊँ, ये ऑप्टिमिस्टिक। तो उन्होंने ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग के बारे में बताया और ये बताया बेसिकली कि तुम्हें अपनी लाइफ में अपने तरीके से जीना चाहिए ताकि एट दी एंड तुम्हें कोई रिग्रेट्स नहीं हो, क्योंकि प्रोफेसरों को कभी रिग्रेट्स नहीं हुए थे। उनको रिग्रेट नहीं था, उनको बस ये था, थोड़ा बुरा लग रहा था कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, और उनको अपनी पर्सनल लाइफ से कोई रिग्रेट नहीं था। उनको हमेशा ये था कि उन्होंने अपनी सारी चाइल्डहुड ड्रीम्स अचीव करी हैं और जो जो कुछ भी वो अपनी लाइफ से अब मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते थे उन्होंने वो किया। तो वो काफ़ी कंटेंट थे उस चीज़। काफ़ी सारे ऐसे लाइफ लेसन हैं जो काफ़ी क्लीशे रखते हैं हमको, पर अगर तुम बुक पढ़ोगे ना तो वो सारी चीज़ें तुम्हें अब्जॉर्ब होंगी अपने अंदर कि हाँ वही क्या मतलब है उन चीज़ों। और ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द बुक। और काफ़ी अच्छी बुक थी, मैं रिकमेंड करूँगा, तुम्हें पढ़नी चाहिए। और दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू। अब जो